अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अलैहि मुहम्मद व अज्जिल फरज अल मुहम्मद या अली ज़ुल जलाल वल इकराम मदद वस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अय्याम फ़ातिमिया का आगाज़ हो चुका है और अय्याम फ़ातिमिया शियाइज़म के नज़दीक इतने ही अहमियत के हामिल हैं जितना कि मुहर्रम में हम इमाम हुसैन इब्न अली का गम मनाते हैं, उनको पुरसा पेश करते हैं, जबकि अय्याम फ़ातिमिया के अय्याम में हम मादर हुसैन खातून जन्नत बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहा का गम मनाते हैं, उन्हें पुरसा पेश करते हैं, उनके कातिलों पर बाकायदा लानत करते हैं। यही शियाइज़म का शिवा है। लेकिन हर साल कुछ जोहला इसी वजह से शियाइज़म पर कुफर का इल्ज़ाम लगाते हैं। हमें इन डेज में शिया काफिर, शिया मुशरिक और शिया मुनकर सहाबा के खिताब से नवाजा जाता है, लेकिन कोई भी उस हकीकत तक पहुंचना ही नहीं चाहता जो हकीकत हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हर साल बहुत सारी वीडियोस हम तक पहुंचाई जाती हैं जिनमें बाग़े फ़दक के लिहाज से बहुत सारे सवालात किए जाते हैं और शियों पर बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं। बाग़े फ़दक कोई छोटा मौजू नहीं है, मोमिनीन की तारीख का सबसे डार्केस्ट पहलू है, एक ऐसा स्याह तरीन हिस्सा है जिसे या तो लोगों से छुपाया जाता है या अगर सामने लाया भी जाए तो बहुत सारी चीज़ों को हाइड करके इसे लोगों के सामने रखा जाता है। बीबी के कातिलों के नाम छुपा लिए जाते हैं, बीबी पर होने वाले जुल्म को झूठा कह दिया जाता है, यहाँ तक कि बीबी के हक से ही मुंह मोड़ लिया जाता है, लेकिन कोई भी सच्चाई जानने की कोशिश करता ही नहीं। मोमिनीन, इस हक को साबित करने के लिए आज ये वीडियो आपके सामने हम लाए हैं और इंशाअल्लाह व इंशाअल्लाह बाग़े फ़दक के हर मौजू पर, हर पहलू पर गुफ्तगू की जाएगी। इस मुकदमे के हर पहलू से आगाह किया जाएगा और तारीख खोल के दिखाई जाएगी कि बाग़े फ़दक पर असलन किसका हक था, मुसलमानों का माल था या फिर बीबी ज़हरा की जागीर। मोमिनीन, वीडियो का थंबनेल तो आप देख चुके हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे सिर्फ इस मौजू पर कि बाग़े फ़दक क्या वाकई जनाब सैयदा का हक था या फिर ये मुसलमानों का माल था। बहुत सारी वीडियोस हम तक मोमिनीन ने पहुंचाई है, जिनमें से पहली वीडियो आपके सामने रखने जा रही हूँ। इस वीडियो में बाग़े फ़दक की तहकीक पर कुछ गुफ्तगू की गई है। तहकीक करने वाले ने शियाइज़म पर चंद सवाल भी खड़े किए हैं, सबका रिप्लाई करेंगे। पहले इस वीडियो को देखिए। बाग़े फ़दक, अगर बाग़े फ़दक इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी और बाग़े फ़दक के ऊपर पूरे का पूरा दीन घड़ा जा सकता है, तो मुझे कोई ये बता सकता है कि सैयदा बतूल ज़हरा ने अपना हक क्यों छोड़ा? क्या फ़दक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, किसी की ज़ाती मलकियत नहीं थी और इसका फैसला अल्लाह ने किया हुआ है, किसी और ने नहीं किया, और अल्लाह के फैसले के आगे किसी और के फैसले की हुज्जत ही नहीं। मोमिनीन भाई की वीडियो आपने गौर से देख ली। ये बाग़े फ़दक को एक छोटा सा बाग समझ रहे हैं और इनके मुताबिक उस प्रॉपर्टी पर किसी का कोई ज़ाती हक नहीं था, वो प्रॉपर्टी किसी की ज़ाती मलकियत नहीं थी और इनके मुताबिक ये फैसला अल्लाह का है, ना कुरान से कोई आयत, ना किताब से कोई हदीस। इन्होंने खुद से फैसला दे दिया जैसे ये किसी अदालत के जज हैं। सो फैसला ऐसे नहीं होता भाई। मैं आपको बताती हूँ कि बाग़े फ़दक दरअसल था क्या और ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा कैसे। सऊदी अरेबिया में खैबर के मकाम पर मौजूद फ़दक सिर्फ एक बाग नहीं था, इसके अंदर 7 बागात मौजूद थे। ये एक पूरी जागीर थी और ये मैं अपने पास से नहीं कह रही, अल्लामा ग़ुलाम हुसैन नजफ़ी की किताब आपके सामने जागीर फ़दक मौजूद है। पेज नंबर 5 पे लिखते हैं फ़दक क्या चीज़ थी। फ़दक एक शहर का नाम था जो मदीना से 2 या 3 दिन की मुसाफत पर वाक़या था। इसमें चश्मे और बहुत से खजूरों के बाग थे। ये वही फ़दक है जिसके मुतालिक फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अबू बकर से फरमाया, ये फ़दक रसूल अल्लाह ने मुझे अता किया था। पेज नंबर 7 पर टॉपिक मौजूद है फ़दक के बाबरकत खजूर। फ़दक में 11 दरख्त खुरमा के ऐसे थे जिन्हें रसूल अल्लाह ने अपने हाथ से बोया था। इनके फलों को औलाद फ़ातिमा हाजियों को तोहफ़ा पेश करती थी और हाजी इसके इब्स दिरहम दिनार से इनकी माकूल खिदमत करते थे। मोमिनीन, फ़दक की आमदनी के बारे में भी यहाँ पे बहुत तफसील से लिखा गया अहले सुन्नत मुअत्तबर कुतब के हवाला जात के साथ कि कम अज़ कम 40 लाख दिनार सालाना आमदनी रसूल खुदा को फ़दक से मिलती थी। अब मज़ीद अहले सुन्नत कुतब की तरफ चलते हैं। तहकीक बाग़े फ़दक अल्लामा मोहम्मद अली नक्शबंदी अहले सुन्नत मुनाज़िर की किताब। पॉइंट नंबर 5 उन्होंने लिखा है फ़दक के लग़वी मायने महल वक़ू और तारीख़। फ़दक खैबर के इलाके में एक बस्ती है। ये कौल है कि हिजाज के एक सिरे पर वाक़या है। इसमें चश्मे और खजूर के बागात हैं। अल्लाह ने यह बस्ती अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर
फ़य अता फरमाई थी। पेज नंबर 5 पे लिखते हैं, खैबर की तरफ फदक भी यहूदी काश्तकारों की एक आबादी थी। यहाँ पानी के चश्मे थे और खजूर और अनाज की पैदावार होती थी। ये कस्बा दस्तकारी के लिए मशहूर था। यहाँ कंबल भी बनते थे। यानी कि अगर ये एक छोटा सा बाग था तो इसके अंदर इतना सारा काम कैसे हो रहा है? ये छोटा सा बाग नहीं था, ये एक पूरी जागीर थी जहाँ पे यहूदी अपनी काश्तकारी और दीगर काम किया करते थे। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ कि ये यहूदियों की जागीर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैसे आई। जब मौला अली ने खैबर फतह किया और किला कामूस पर इस्लाम का परचम बुलंद किया तो खैबर के यहूदी इस शिकस्त का बदला लेने के लिए यहाँ पर आने वाले मुस्लिम काफिलों को लूटते थे। इनमें से मुसलमानों को पहचान कर अलहदा करते थे और उन्हें कत्ल कर देते थे। खबर जब मदीने पहुंची तो दूसरी बार खैबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा अली को भेजा। मौला अली ने वहाँ पहुँच यहूदियों के उलमा को उमरा को इकट्ठा किया। मौला अली ने खुतबा दिया कि अगर तुम मरहब के कत्ल का बदला लेना चाहते हो और बदला मुसलमानों से ले रहे हो तो अली आज तुम्हारे सामने है। मरहब को मारा मैंने है, बदला मुझसे लो। उन्होंने मौला अली से सोचने का वक्त मांगा। उन्होंने सोचने के बाद कहा, जो हो चुका इसकी माफ़ी चाहते हैं। आइंदा इस जागीर में किसी मुसलमान का कत्ल नहीं होगा, पर जो खून बहा है हम इसकी माफ़ी के साथ उसका जज़िया देना चाहते हैं। हमारे जितने मकानात जिनमें हम रहते हैं, इनके अलावा फदक में हमारी जितनी जागीर है, ये हम मुसलमानों के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं। मुसलमानों को नहीं कहा, मुसलमानों के रसूल को देते हैं। मौला ने इनसे मुआहिदा लिखवाया। उन्होंने दस्तखत किए। अली ने वो मुआहिदा मदीना के रसूल को दिखाया। ए नबी, यहूदियों ने माफ़ी भी मांगी और अपनी जागीर भी आपको लिख कर दे दी है। अब यहाँ पर इस बंदे के लिए और इस बंदे जैसे सोच रखने वाले तमाम मुसलमानों के लिए मैं एक सवाल छोड़े जा रही हूँ कि अगर इस जागीर में मुसलमानों का कोई हिस्सा था तो 7 हिजरी में खैबर फतह हुआ है, 11 हिजरी को रसूल खुदा ज़ाहिरी दुनिया छोड़ कर गए हैं। अगर इसमें मुसलमानों का हिस्सा था तो 4 साल नबी ने यह हिस्सा मुसलमानों को क्यों नहीं दिया? क्योंकि रसूल खुदा तो कभी किसी का हक देने में देर करते ही नहीं थे। लेकिन मोमिनीन, हकीकत ये है कि फदक में मुसलमानों का कोई हिस्सा था ही नहीं। फदक रसूल खुदा की ख़ास मिल्कियत थी और ये मैं खुद से नहीं कह रही, आपके सामने किताब मौजूद है। इमाम बुखारी से भी बड़े इमाम इमाम इब्न हशाम, इनकी किताब सीरतुन नबी पेज नंबर 398 पे लिख रहे हैं, चूँकि फदक बगैर जंग और लश्कर के फतह हुआ, इस सबब ये ख़ास हुजूर का माल था। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि बीबी सैयदा दरबार में पहुंची कैसे। तो एक और किताब आपके सामने मौजूद है, हज़रत अबू बकर के फ़ैसले, हाफ़िज़ मौलाना अब्दुल अहद कादरी साहब की। यहाँ पे पेज नंबर 81 पे उन्होंने एक चैप्टर लिखा, हाकिम अपने वादे से पहले अपने वादे की तामील करे। लिखते हैं, इसकी दलील ये है कि जब हजूर करीम की वफ़ात होगी तो बहरीन से कुछ सरकारी माल मदीने पहुँचा। हज़रत अबू बकर ने ऐलान कर दिया कि जिस शख्स को कोई चीज़ हुजूर नबी करीम के ज़िम्मे हो या हुजूर ने किसी को कोई वादा किया हो तो वो आए और ले ले। इस ऐलान के सुनने के बाद बीबी ज़हरा फदक लेने दरबार में गई। मोमिनीन, इन रिवायात से एक बात तो क्लियर हो गई कि बाग फदक कोई छोटी सी जागीर नहीं थी, एक बड़ी जागीर थी। एक वसी रकबा था बाग फदक का जो रसूल खुदा की मलकियत में आया था। और कैसे आया था? क्योंकि इसमें किसी मुसलमान को घोड़े दौड़ाने नहीं पड़े और जंग करनी नहीं पड़ी, किसी मुसलमान का खून नहीं बहा। इसलिए बाग फदक ये जो रसूल खुदा के पास आया, जाती मिल्कियत के तौर पर आया। या तो अपने इमाम की इन सीरत की किताबों को दीवारों पे दे मारिए या फिर अपने इमाम को झूठा कहिए, इनसे मुंह मोड़ लीजिए। देयर इज नो वे टू हाइड। चलते हैं इस वीडियो के तीसरे पॉइंट की जानिब। क्या बाग फदक जनाब सैयदा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को अलॉट किया गया था? क्या बाग फदक को रसूल खुदा ने अपनी बेटी को अपनी जिंदगी में अता किया था या नहीं? आइए चलते हैं तारीख के तीसरे पहलू की तरफ। मुतबर अहले सुन्नत उलमा में से एक अहमद बिन याया बिन जाबर शहर बलाजरी की किताब फतहुल बलदान, इसके पेज नंबर 67 पे एक रिवायत मौजूद है। लिखते हैं, अम्मा बाद अमीरुल मोमिनीन दीन इलाही में अपने मर्तबे और रसूल के खलीफा और करीबी अजीज़ होने की हैसियत से इस बात की सबसे ज़्यादा सज़ावार हैं कि आपकी सुन्नत का इत्तबा और आपके अहकाम का नफाज करें और जिस किसी को आपने कोई चीज़ इनायत फरमाई हो। आगे लिखते हैं, रसूल अल्लाह ने फदक अपने साहबजादी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को अता फरमाया था। अहले सुन्नत की एक और किताब मारिज नबूवत जिल्द 3 से आपके सामने एक और सबूत मौजूद है। अल्लामा मोइन वाइस काशवी हरवी की किताब है, पेज नंबर 322। कहते हैं, बस जिब्राइल नाजिल हुए और कहा, हक सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि रिश्तेदारों को हक दो। हजरत ने पूछा कि ख्वैस कौन है और इनका हक क्या है? जिब्राइल ने फरमाया कि फातिमा है। हवायत फदक को इसको दो और फदक में खुदा और रसूल के लिए जो कुछ है इसे दे दो। हजरत ने फातिमा को बुलाया और इसके लिए तहरीर लिख दी कि ये इनके पास सबूत था। बाग फदक मुसलमानों का माल नहीं था, बल्कि बाग फदक बीबी सैयदा ज़हरा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती जागीर थी। अब बिरादरान अहले सुन्नत और अहले सुन्नत बहनों की जानिब से इस वीडियो के रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। जितनी भी रिवायात अहले सुन्नत कुतुब से दिखाई गई हैं
आई होप कि कोई ना कोई इसका जवाब जरूर देगा, मैं मुंतज़िर रहूंगी। ठीक है मोमिनीन, आज की हमारी वीडियो थी बाग़ फदक क्या था, और अगली हमारी वीडियो होगी मुकद्दमा बाग़ फदक पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और जाने से पहले इतना कहूंगी, शरीयत का ये सबसे जरूरी काम करो, बतूल के दुश्मनों पर लानत सुबह शाम करो, और जब तक तुम्हारी जिंदगी है ज़हरा का मातम आम करो। आओ मिलकर काम करो, ज़हरा का मातम आम करो, ज़हरा का मातम आम करो, ज़हरा का मातम।